हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं मेडवल इंडियन हिस्ट्री इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ये इसका फोर्थ पार्ट है खिलजी वंश का। इससे पहले की वीडियो में मैंने अलाउद्दीन खिलजी से और संबंधित जो भी क्वेश्चन था थर्ड पार्ट में मैंने इसको कंप्लीट करा दिया। यहाँ पे बस एक ही क्वेश्चन बचा है उससे संबंधित। उसके बाद हम मुबारक शाह खिलजी के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे आज खिलजी वंश कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जोधपुर के संस्कृत शिलालेख में किसके बारे में कहा गया है कि देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई। इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है? तो इसका वर्णन हमें मिलता है जोधपुर के संस्कृत शिलालेख में, ठीक है। और ये से अलाउद्दीन से संबंधित ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो में। तो इसमें इसके बारे में मैं बता दूं, इसकी जो मृत्यु हुई थी वो जलोधर नामक बीमारी से इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद जो शासक बनता है वो मुबारक शाह खिलजी बनता है। इसका टाइमिंग क्या है? 1316 से 1320 तक, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इससे संबंधित है, देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया? तो ये मुबारक शाह खिलजी था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लग रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। और इसने इसने खलीफतुल अल्लाह की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? खलीफतुल अल्लाह की उपाधि धारण की थी। और जो इसके पिता के कठोर आदेश थे उनको रद्द करवा दिया था, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के कठोर आदेशों को इसने रद्द करवा दिया था। और मलिक काफूर जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था उसकी इसने हत्या करवा के वध करवा के ये गद्दी को हासिल किया था। किसने हासिल किया था? मुबारक शाह खिलजी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्नी ने किसके बारे में कहा है कि वह दरबार में शराब पीकर जाता था? वह कभी कभी नग्न अवस्था में वह स्त्रियों का वस्त्र पहन कर जाता था। तो बर्नी ने ये जो बोला है ये मुबारक शाह खिलजी के बारे में बोला है। तो अगर मान लो क्वेश्चन घुमा के ये भी पूछ दे कि मुबारक शाह खिलजी दरबार में शराब पी के जाता था या नग्न अवस्था में जाता था, वह स्त्रियों के वस्त्र पहन के जाता था, इसका वर्णन कौन करता है या कौन इसके बारे में बताता है? तो बर्नी है। कौन है? बर्नी, ठीक है। अब इसके बाद है इसके बारे में ये भी कहते हैं कि खुसरो शाह ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी में इसकी हत्या करवा के गद्दी को हासिल कर लिया था। किसने किया था? खुसरो शाह ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैगंबर का सेनापति की उपाधि किसने धारण की थी? पैगंबर का सेनापति, तो जो पैगंबर की जो सेनापति की उपाधि धारण की थी वो खुसरो शाह ने धारण की थी। किसने किया था? खुसरो शाह ने। और इसके बारे में ये भी कहते हैं कि इसने अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी परिवार वाले थे, यानी कि मुबारक शाह खिलजी की हत्या करवाया, तो साथ में जितने परिवार के लोग थे सबकी इसने हत्या करवा दी थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत काल में सुल्तान बनने वाला एकमात्र भारतीय सुल्तान कौन था? तो ये नसीरुद्दीन खुसरो शाह था। ये एक भारतीय सुल्तान था। इसके बारे में ये कहते हैं कि ये गुजरात का रहने वाला था और ये पहले हिंदू था, बाद में इसने इस्लाम धर्म धारण कर लिया था। इसकी वजह से कहते हैं कि एकमात्र भारतीय सुल्तान था जो कि दिल्ली सल्तनत में सुल्तान बना था, ठीक है। एकमात्र भारतीय मुसलमान था जो कि सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, मुसलमान मैंने लिखा नहीं, यहाँ मुसलमान है। एकमात्र ये भारतीय मुसलमान था जो कि दिल्ली सल्तनत पे गद्दी पर बैठा था, ठीक है। इसके बारे में ये भी कहते हैं कि एक कोटेशन सब इसके बारे में काफ़ी फेमस है कि इसे इस्लाम का शत्रु का नारा दिया गया था। इसके विरुद्ध इस्लाम के शत्रु का नारा दिया गया था। और 5 सितंबर 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी हत्या कर दी। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है आपका तुगलक वंश। तो फ्रेंड्स ये आपका कंप्लीट हो गया खिलजी वंश। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अभी थोड़ा सा मेरी उतनी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप पूछिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू। अब इसके बाद हम तुगलक वंश से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।